ये कहानी उस लड़की की है जो बहुत ही छोटे से शहर बांदा में रहती है। एक समय में उसके पास खाने के लिए सब्जियां भी नहीं होती थी और 20 रुपए बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाती थी। अपने घर का हालात देखकर उसने इंजीनियरिंग का सपना भी छोड़ दिया। लेकिन आज वही लड़की महीने का लाखों रुपए कमाती है, जिसे हम मानसी लव फैशन के नाम से जानते हैं। मानसी का जन्म यूपी के बहुत ही छोटे से शहर बांदा में हुआ है। उसके माता पिता बहुत गरीब इंसान थे। घर में मानसी 4 भाई बहन होते हैं और काम करने वाला सिर्फ उसके पिता थे। मानसी का जन्म 1992 में हुआ था। उस समय उसके पिता का मंथली सैलरी 500 रुपए थे। आप लोग जरा सोच कर देखिए, 1992 के समय में घर में महीने का सिर्फ 500 रुपए आ रहा है, तो वो लोग किस तरह से सर्वाइव किया होगा। मानसी उस समय कई रात तो सिर्फ रोटी में नमक लगाकर खाई है। उसकी मम्मी ने मानसी और उसके भाई बहन को कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि उसके घर में सब्जी नहीं है, मसाला नहीं है। मानसी अपनी बचपना में बहुत गरीबी देखी है। उसके पिता के पास सिर्फ एक ही साइकिल था और उसी साइकिल से स्कूल पढ़ाने जाते थे। मानसी जब 6 साल की हुई तो उसके पिता का जॉब रेलवे में लग गया। सभी लोग बांदा से गोरखपुर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर मानसी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। उस समय मानसी सिर्फ 13 से 14 साल की थी। उसके घर में एक आदमी आता था जिसे मानसी अंकल कहकर पुकारते थे। वो आदमी उसके मम्मी पापा के बहुत क्लोज था। कुछ समय बाद वो आदमी मानसी के मम्मी पापा को ऑफर किया कि मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। फिर मानसी को पढ़ाने लगा। 2-3 दिन बाद मानसी के मम्मी पापा को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो आदमी उसकी बेटी को पढ़ा सकता है। लेकिन जब भी वो अंकल उसके घर में आता था तो मानसी वहाँ से भाग जाती थी। उसके मम्मी पापा को लगता था मानसी पढ़ाई के डर से भाग रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं था, वो बहुत दर्दनाक था। वो आदमी जब भी मानसी के घर आते थे तो उसके ब्लड को साइड से हाथ लगाते थे। मानसी कुछ समझ नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है या फिर गलत। मानसी कम उम्र के होने के कारण अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बता पाई, जिसके चलते उस आदमी को बढ़ावा मिल गया और मानसी के पिता से कहने लगा, आप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए मेरे घर भेज देना। उसके पिता इन सब चीजों से अनजान था क्योंकि मानसी किसी को कुछ नहीं बता पाई। मानसी जब उसके घर पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो रास्ते में भगवान से ये विनती करती थी कि अब उसके साथ कुछ गलत ना हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके मम्मी पापा का भी गलती था। उन लोगों ने मानसी को कभी भी नहीं बताया था कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। मानसी उस आदमी से उम्र में बहुत ज्यादा छोटी थी, उसके नाती पोते के उम्र की थी। मानसी उसके घर पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो वो आदमी कहता था, मैं तुम्हें टच करता रहूंगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मानसी इन सब बातों को अपनी मम्मी पापा को नहीं बता पाती थी। तो तब पार हुई जब वो आदमी मानसी के पिता के पास चला गया और कहने लगा, मानसी की छोटी बहन को भी पढ़ाई करने के लिए भेज देना। इधर पढ़ाई के आड़ में क्या चल रहा था उसके मम्मी पापा को थोड़ा सा भी भनक नहीं था। मानसी एक दिन हिम्मत करके अपने मम्मी से बोली कि वो अंकल मुझे टच करता है। मानसी अपनी मम्मी को ये नहीं बता पाई कि वो आदमी कहाँ टच करता है और कैसे टच करता है। फिर उसकी माँ ने पढ़ाई बंद करवा दिया, लेकिन वो आदमी फिर भी मानसी के घर आने लगा। उसके मम्मी ने अपने पति को नहीं बताया था कि मानसी के साथ ऐसा ऐसा होता है। फिर कुछ महीने बाद मानसी को पता चलता है कि वो आदमी मर गया। उस समय मानसी को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ, और होता भी क्यों, क्योंकि उस आदमी ने मानसी के ऊपर गलत नजर रखा था। फिर मानसी अपनी पूरी पढ़ाई गोरखपुर में किया और 19 साल की हुई तो मानसी जॉब करने लगी, जहाँ पर रात के 8 बजे पैदल घर आती थी ताकि 20 रुपए बचा सके। उस समय उन लोगों की घर की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय उसकी सैलरी महज 2500 रुपए था। फिर वहाँ 3 साल जॉब करने के बाद गुड़गांव चली गई। गुड़गांव जैसे शहर में मानसी को 8000 रुपए मंथली मिलता था और किराए पर रहती थी जिसका प्राइस 5000 रुपए था। मानसी के पास हमेशा पैसों की दिक्कत रहता था, इसलिए ओवर टाइम भी करती थी और साथ ही एक्स्ट्रा जॉब वीडियो एडिटिंग करती थी। फिर 2016 में मानसी के ऊपर उसकी मम्मी शादी के प्रेशर डालने लगी। उसी समय मानसी जीवन साथी ऐप पर लड़कों से मिलना शुरू कर दिया। उसे पता चला वहाँ पर लोग शादी करने के लिए नहीं आते हैं, वहाँ पर तो लोग गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए आते हैं। फिर एक दिन 2 अक्टूबर को रात के 11 बजे एक आदमी का फोन आता है जिसने आज उसकी पूरी जिंदगी बदल दिया है। वो फोन किसी और का नहीं, उसका पति का था। उसके पति और मानसी दोनों मिलने से पहले शादी करने के लिए अपने अपने तरफ से हाँ बोल दिया था और अप्रैल 2017 में उन दोनों की शादी हो गई। मानसी को पहले से ही एक्स्ट्रा काम करने की शौक थी, तो उसने जॉब के साथ साथ ज्वेलरी का बिजनेस भी स्टार्ट किया और 10 किलो का झोला अपने कंधे में पकड़कर बेचने जाती थी और घर आने के बाद उसका फोटो खींचकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालती थी। एक दिन उसके पति ने कहा, जब तुम फोटो खींचकर डालती हो उससे बढ़िया तो तुम अपना वीडियो बनाया करो। मानसी को उस समय कैमरा के सामने बोलने नहीं आती थी, फिर भी वीडियो बनाती रही और उसका पति भी मदद करता था। लेकिन ये जर्नी मानसी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करती थी। काम करके घर आने के बाद वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता था। मानसी को वीडियो बनाते बनाते 2 साल बीत गए। तब मानसी को समझ आया जॉब के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। कई रात तो उसके साथ ऐसे बीती कि खाना खाने का समय भी नहीं मिलता था, जिसके चलते मानसी की तबीयत बहुत खराब होती थी। फिर मानसी ने डिसाइड किया वो अपनी जॉब छोड़ रही है और फुल टाइम अपना वीडियो बनाने में देगी। 2022 में अपना जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम वीडियो बनाने लगी।
लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मानसी मेहनत दुगनी करने लगी। इंस्टाग्राम में रोज पोस्ट डालना शुरू कर दिया और यूट्यूब पर हफ्ता में 3 वीडियो डालती थी। करीब 2 महीने में उसके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया और कुछ दिनों बाद 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है, जिस दिन यूट्यूब का 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ उसी दिन इंस्टाग्राम का भी 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट हो गया। फिर कुछ समय बाद उसके पति ने भी अपना जॉब छोड़ दिया और मानसी के साथ वीडियो बनाने में मदद करने लगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन कर ले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।